नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को हम रीड करने वाले हैं वो लगभग 44 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो आपके कुछ प्रश्न आए हुए हैं मेरे पास कि अच्छा समय कब आएगा, कर्ज से मुक्ति कब मिलेगी, प्रधान बनने का योग है या नहीं है, स्वास्थ्य कब तक सही रहेगा, पत्नी से संबंध कैसे रहेंगे, बेटों का कैसा रहेगा भाग्य। तो चलो एक एक करके कोशिश करते हैं आपके सभी प्रश्नों को कवर करने की, जिसमें से एक प्रश्न जो आपके हाथ से नहीं कवर कर पाऊंगी मैं कि बेटों का भाग्य कैसा रहेगा। देखो, बेटों के भाग्य के लिए आपको बेटों का हाथ भेजना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सारे प्रश्नों के उत्तर आपके इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं आपके जो सेकेंड लास्ट प्रश्न था, पत्नी से संबंध कैसा रहेगा। देखो, अगर ये वाली फिंगर जैसी दिख रही है पिक में, अगर ये डिफरेंस ऐसा ही है, ठीक है, अगर ये फिंगर हमारी गुरु की बहुत छोटी है अनामिका फिंगर के मुकाबले, थर्ड फिंगर के मुकाबले, तो दो में से एक बात 100% है, 99 भी नहीं, 100% है। या तो पत्नी से बंदगी बनती नहीं होती है, या फिर ऐसे में क्या होता है, पत्नी के बीमार पड़ने का योग होता है। अब ये पति पर भी उतना ही लागू होता है। अगर किसी स्त्री के हाथ में आप ये योग देख रहे हैं तो पति से बनेगी नहीं, या तो, और अगर बन रही है तो फिर उनके स्वास्थ्य पर ये कहीं ना कहीं अच्छा खासा अटैक करके रखता है। जितनी आपकी ये दिख रही है मुझे लग रहा है उतनी छोटी तो नहीं है, क्योंकि मैंने और भी पिक्स आपकी देखी, मगर ये छोटी है। देखो, ये छोटी दिख रही है, इसमें भी छोटी दिख रही है, और इसमें भी देखो ये छोटी है उल्टे हाथ में भी, लेकिन ये उतना डिफरेंस नहीं दिख रहा है। बट 100% इसका असर आपके हाथ में है और है, ठीक है ना। और तस्वीरें भी देख लेते हैं आपसे, मैंने इसीलिए मल्टीपल पिक्स मंगवाती हूँ लोगों से। अब देखो, इसमें भी देखो तो इसमें भी अंतर पता चल रहा है, लेकिन जो सेकंड फिंगर है ये देखो आपकी, यहाँ पे भी पता चल रहा है कि ये यहाँ तक की आ रही है और ये बड़ी है। और भी देख लेते हैं, देखो इसमें भी कि उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, फिर भी एक अच्छा खासा डिफरेंस दिख रहा है। तो ये तो पक्की बात है कि इन दो में से आपके साथ भी एक समस्या है। अब जो लोग सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं, इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करें कि ये उंगली जितनी ज़्यादा छोटी होगी परेशानी उतनी ही बड़ी होगी, ठीक है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो और चाहे वो पटने या ना पटने से संबंधित हो। तो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। संबंध कैसे रहेंगे, अगर खराब है तो जीवन भर खराब ही रहेंगे, वो टिल डेथ नहीं सही हो सकते। ये भी इसका है, टिल डेथ नहीं सही हो सकते। केवल कब सही हो सकते हैं, जब आप उपाय कर लें, बिन अपने आप नहीं सही हो सकते, ठीक है। उपाय में भी अगर आप रेगुलर उपाय रखेंगे तो, ठीक है, जैसे क्या कर सकते हो आप, अच्छा, या फिर अगर बन रही है उनसे तो फिर उनके स्वास्थ्य को आप देख लीजिएगा। उनका स्वास्थ्य हमेशा कुछ खराब रहेगा, और शादी के कुछ दिनों बाद से ही शुरू हो गया होगा। दो में से एक बात 100% है, होती ही है। ये मैंने इतने हाथ बना के भेज दिए, कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा कि नहीं ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, स्वास्थ्य भी ठीक है और मेरे पार्टनर जो हैं उनसे तो मेरी बन भी रही है। 2 घंटे बाद खुद ही वापस फोटो खींच के वैसे नहीं, मेरे फोटोग्राफी गलत गया था, उंगली ही छोटी नहीं है। अब आप देखो, मेरी तो उंगलियां दोनों बराबर हैं, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड फिंगर बराबर है। तो दिस इज़ व्हाट इट मीन्स कि अगर ये दोनों बराबर है तो बात अलग है, लेकिन अगर ये पहली वाली फिंगर छोटी और ज़्यादा छोटी है, विजिबल डिफरेंस है, तो ये प्रॉब्लम आती ही आती है। तो आपके केस में भी ये प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अब मान के चल रहे हैं दो में से आप किसी एक प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, या फिर कई बार दोनों प्रॉब्लम से भी जूझना पड़ता है। अगर जितनी छोटी आपकी ना इस वाले इसमें लग रही है, अगर किसी की सच में इतनी छोटी हो जैसे इस वाले फोटोग्राफ में दिख रही है, तो डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। मैरिड लाइफ एकदम क्या बोलते हैं, खराब, ख़त्म, ठीक है, फिनिश वाली स्थिति भी आ जाती है, ये भी है इसमें। लेकिन क्योंकि दूसरे फोटोग्राफ्स में लग रहा है कि ये उतनी छोटी आपकी नहीं है, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, चलो छोटी ही मान के चल रहे हैं अब इसे। तो क्या करना है आपको, हल्दी का तिलक आपको अपने माथे पर लगाना है, चंदन का तिलक भी लगा सकते हो, पीला चंदन जो आता है, येलो कलर गुरु का होता है, ठीक है, तो येलो कलर आप लगाया कीजिए। तो येलो में हल्दी और चंदन दोनों हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। आप डेली तिलक लगाइए, एक भी दिन नहीं छोड़ना है आपको। दूसरा, गुरु का बीज मंत्र, जो गुरु का बीज मंत्र है, बीज मंत्र स्पेशली, नॉट मंत्र, बीज मंत्र जो है आपको वो सुनना है, और हो सके तो 5 मिनट एज अ मेडिटेशन आप उसको सुना कीजिए। मतलब आंख बंद कीजिए, कुछ और नहीं सोचना है, ये नहीं कि हम अपना कोई और काम कर रहे हैं और उसको बस चलते छोड़ दिया, नहीं, यू हैव टू सिट, आंखें बंद कीजिए और आराम से बैठकर उसको सुनिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो साथ साथ जाप भी करिए आप उसका। तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, हल्दी के पानी से ही नहाना चाहिए आपको। देखो, हल्दी के पानी से नहाना बहुत ही फ़ायदेमंद है, मतलब साइंटिफिकली हल्दी अच्छी होती है। और अगर हम अपने पामिस्ट्री वगैरह में देखें, इस तरह के शास्त्रों में देखें, हल्दी का बहुत ज़्यादा महत्व है। पीला रंग आपके गुरु को अच्छा करता है,
पैसे को भी अच्छा करेगा, आपकी लीडरशिप स्किल्स को भी अच्छा करेगा। चलिए लीडरशिप से ही बात करते हैं। प्रधान बनने का योग, देखो नेता बनने के लिए ना आपको पहली उंगली बहुत मजबूत चाहिए, वो तो मुझे दिख नहीं रही है। ठीक है, बाकी अभी आते हैं भाग्य रेखा पर, अगर वहाँ कोई चांस हुआ तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब बात करते हैं और क्या क्या उपाय कर सकते हैं गुरु का। गुरुवार वाले दिन आप गाय को पीली रोटी खिलाया करो, उसके अंदर जैसे हल्दी लगाया आटे की लोई में, वो रोटी बनाई, उसके बीच में गुड़ का टुकड़ा रखो, भीगी हुई चने की दाल रखो, पानी निथार के, और वो गाय को खिलाया कीजिए। जब आप ये सब करना शुरू करिएगा ना तो धीरे 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 आपका गुरु मजबूत होना शुरू हो जाएगा, और आप देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ का इश्यूज जो है धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहे हैं। प्लस आपके प्रधान बनने के लिए भी ये अच्छा है, सिर्फ पत्नी के लिए करना, कई बार लोग सोच लेते हैं चलो नहीं है या कर लिया, अगर प्रधान बनना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि गुरु जो होता है ये फर्स्ट फिंगर आपके नेता बनने को भी दिखाती है, इस तरह की चीज़ों को भी शो करती है। अच्छा, जब हम बात करते हैं गुरु की फिंगर की, उसके बाद हम बात करेंगे ये वाली फिंगर की, कंपैरिजन हम इसी के साथ करें। थर्ड फिंगर अगर किसी की बड़ी हो और ये देखो लगभग बराबर पहुंच रही है, अगर ये सच में लगभग ऐसे बराबर पहुंच जाए, भाई आदमी रिस्क बहुत उठा लेता है, बहुत। कल ही शायद मैंने एक और वीडियो भी डाली थी इसके ऊपर। ऐसा व्यक्ति बहुत रिस्क उठाता है और हिम्मत बहुत होती है, चाहे जेब में पैसे ना हो बट हिम्मत बहुत होगी ऐसे आदमी के पास। ठीक है, और मिलनसार स्वभाव होता है, चार लोगों में उठना बैठना मिलना जुलना, ये सारे गुण बड़े अच्छे होते हैं। शेयर मार्केट में पैसे लगा देना या कहीं भी ऐसी जगह पैसे लगा देना जहाँ डूबने के भी चांस हो, बट हिम्मत रखेगा वो व्यक्ति और लगा देगा। बीमार होगा तो भी खड़ा होकर काम करने की हिम्मत है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं हिम्मती स्वभाव होता है ऐसे लोगों का। सूर्य मजबूत होता है। अब ये जो फिंगर है सूर्य का जो मजबूत होना है, ये आपको कहीं ना कहीं प्रधान बनने में मदद करेगा। अभी पहुँचेंगे भाग्य रेखा पर, तब बात करते हैं कि अभी योग है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद चलो भाग्य रेखा पर ही पहुंच जाते हैं, है ना। मन में बहुत ज़्यादा आपके प्रश्न चल ही रहा होगा कि बता दो कि योग है या नहीं है। चलो देखते हैं अभी क्या टाइम कैसा चल रहा है आपका। चलिए, कर्ज से मुक्ति कब। ठीक है, देखो अगर मैं इनकी भाग्य रेखा को देख रही हूँ, बचपन से तो कोई खास भाग्य रेखा है ही नहीं आपके हाथ में, तो स्ट्रगल तो आपने जी भर के देखा हुआ है, खूब स्ट्रगल देखा है। कोई ऐसा वेल वर्स्ड जिसे कहते हैं हम, बहुत पैसों में रहे हो और कठिन परिश्रम ना हो, ऐसा जीवन तो नहीं गया। अच्छा खासा कठिन परिश्रम भी किया जीवन में, और जहाँ आप लगे करीब करीब रफली 25 साल के, तो थोड़ा पैसा आना शुरू हुआ। फिर उसके बाद भाग्य रेखा थोड़ी चल तो रही है, 30 साल के बाद भी चल रही है, लेकिन कोई खास नहीं चल रही है। ऐसा कोई दम नहीं है आपकी भाग्य रेखा में। यहाँ दम आ रहा है, अभी थोड़ा सा दम आ रहा है। 44, देखो प्रयास करते रहो, थोड़ा बहुत योग तो है, बहुत तगड़ा योग तो नहीं है मगर थोड़ा बहुत योग है, क्योंकि भाग्य रेखा ये एज पे डबल हो रही है, तो सफलता मिल सकती है। श्योरिटी कब होती, जब ये एकदम मजबूत होती। ठीक है, बट नेगेटिव नहीं है। एक चीज़ होती है जब मैं बोल देती हूँ नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी रफली इसी एज में डबल भाग्य रेखा चल रही है। प्रयास करते रहिए और गुरु के उपाय भी करते रहिए, संभव है कि आपको सफलता मिल जाए प्रधान बनने में 25-26 में। ठीक है, संभव है, श्योरिटी मैं बोल रही हूँ नहीं है। क्यों? क्योंकि भाग्य रेखा में उतना दम नहीं है। जब बहुत दम होता है ना, भाग्य रेखा एकदम सटाक से ऐसे निकल रही होती है किसी की, तब हम बोलते हैं श्योरिटी है, भाई साहब इस समय बहुत बढ़िया योग चल रहा है, बट उतना नेगेटिव नहीं है। जैसे अब यहाँ पर तो देखो पीछे से भाग्य रेखा, ये टूटा टुकड़ा, ये टूटा टुकड़ा, बस कुछ और भाग्य रेखा ही नहीं है। अगर आप इस एज में कुछ पूछे तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, है ना। अब अगर बुद्धि की बात करें आपकी, अच्छा भाग्य रेखा पे ही रुक जाइए थोड़ा सा और देखो, उसके बाद अभी 50 तक तो आपका ठीक ठाक चलेगा हिसाब किताब। कर्ज भी मुक्ति हो जाएगी, आपका टाइम आ गया। कर्ज वगैरह का भी मुझे अभी नहीं लग रहा है, पीछे से तो लग रहा है काफ़ी कर्जदार रहे हो सकते हैं, जो कि भाग्य रेखा जब उड़ती है तब कर्जा हो जाता है कई बार लोगों पे। लेकिन अब जो समय चल रहा है वो डबल भाग्य रेखा का चल पड़ा है। डबल भाग्य रेखा में कर्ज मुक्ति भी मिल जाती है, अच्छे योग भी बन जाते हैं। अच्छा समय कब आएगा, आ रहा है आपके सामने, पीछे से समय जो होगा वो अच्छा होगा, उससे अच्छा समय आपका अब आएगा। ठीक है, 45 के आसपास से आपका बेटर समय ही है। 44-45 से आपका समय, पीछे जो समय गया है उससे बेहतर रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद 50 तक तो ठीक ठाक चल रही है स्थिति। अभी 50 के बाद बहुत ज़्यादा ये यहाँ रेखाएं मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, और तस्वीरों में भी देख ले, कई बार हमें ना दूसरी तस्वीरों में नज़र आ जाती हैं। देखो अभी तो इतना कोई खास नज़र नहीं आ रही है ना। और देखो पीछे भाग्य रेखा कितनी इसमें भी फेडेड है, ये देख रहे हैं। ऐसा होता है व्यक्ति जिसका भाग्य साथ नहीं देता,
फिर वो कितनी भी मेहनत कर लेगा उसको वो एकदम रिजल्ट्स नहीं मिलते। अब यहाँ इसी तस्वीर में देखो इनका मंगल कितना उठा हुआ है, एनर्जी भरपूर रहती होगी बॉडी के अंदर, मतलब थकता नहीं है ऐसा आदमी। दूसरा, गुस्सा बड़ा तेज होता होगा, तीव्र गुस्सा है ऐसे लोगों का। जीवन रेखा को अगर मैं आपकी देख रही हूँ, अगर यहीं से ही देखो, इस एज तक तो कोई दिक्कत है नहीं, स्वस्थ भी रहेंगे, सब कुछ ठीक है। लेकिन इस एज पे आके, ये एज अभी आपको काउंट करना सिखाऊंगी, एकदम से कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल मैं स्पष्ट बता देती हूँ, ये एकदम से गड़बड़ है। स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा ही दिख रही है, बिकॉज मैंने दूसरी तस्वीरों में भी चेक किया है। ये देखो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ देखो, ये जीवन रेखा आप खुद देखो, ये सही चल रही है, एकदम मजबूत चल रही है, यहाँ भी मजबूत चल रहा है, बीच में एकदम फेडेड हो गई। यहाँ होता है खतरा, इस तरह से जीवन रेखा का टूट जाना। इट्स नॉट अ गुड साइन, ये अच्छा साइन नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं। पीछे से भी स्वास्थ्य सही चल रहा है, ऐसा तो कोई खास खराब दिख नहीं रहा। शुरुआती दौर में फिर भी थोड़ा सा बचपन में लग रहा है डाउट, बट उसके बाद तो ठीक ही दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर आके ये अचानक से बाग जीवन रेखा का टूटना, अब ये एज कौन सी होगी, ठीक है, यही दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा। 10 डॉट यहाँ लगाओ, 10 डॉट यहाँ लगाओ, इसे मिला दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 10 यहाँ लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ 10 डॉट का करें मिले 21वां साल हो गया। फिर अगेन 10 डॉट लगाओ, 42वां साल, अगेन 10 डॉट लगाओ, 63वां साल। 10 डॉट से 21 साल में पीरियड बांट दो जीवन रेखा का, ठीक है। 21 साल में बांटने के बाद एक एक डॉट पे 2 साल का समय आ गया, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, इस तरीके से। फिर ये देखो कौन सा साल आ रहा है, ये जैसे ही जहाँ जीवन रेखा ख़त्म हो रही है, टूट रही है हम बोल सकते हैं, जैसे ही ये साल आएगा और इतने बीच में 3-4 साल तो कहीं नहीं गए मिनिमम, स्वास्थ्य गिरा रहेगा, बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी ही आएगी। क्या करना है, हनुमान बाहुक सुनना है आज से ही, हनुमान बाहुक, वरना आप लिख कर ले लीजिए। अगर सामने से ये इसी तरह से फेडेड है तो 100% प्रॉब्लम्स आएंगी स्वास्थ्य से रिलेटेड, जिसमें से मेन प्रॉब्लम हो सकती है, हनुमान बाहुक सुनिए, आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। हनुमान बाहुक स्वास्थ्य के लिए जो लोग परेशान हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। हो सके किसी अच्छे पंडित से महामृत्युंजय का पाठ करा लीजिए अपने लिए, स्वयं कर सकते हैं, स्वयं कीजिए। रोज़ कितने बार करना है, रोज़ आपको 108 बार। करने में कितना समय लगेगा, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं आपको करने में। कैसे कर सकते हैं, अगर खुद से नहीं आता है तो यूट्यूब चलाइए, सुपर फास्ट महामृत्युंजय लगाइए, आँख बंद कीजिए और महामृत्युंजय साथ बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा। और फिर स्वयं अपने आप किया कीजिए उसके साथ साथ, ठीक है। ये आप अपने लिए कर सकते हैं, आपकी पत्नी, अगर आप पे समय नहीं है तो आपकी पत्नी भी आपके लिए कर सकती हैं, बट आप अगर स्वयं के लिए करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। ये ज़रूर कीजिएगा, इस बात को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। चलिए आगे आ जाते हैं। मस्तिष्क रेखा, दिमाग तेज़ होगा, बिल्कुल दिमाग तेज़ होगा आपका। मस्तिष्क रेखा एकदम स्ट्रॉन्ग है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बड़ी तेज़ होती है, बहुत एकदम दिमाग चलता है ऐसे लोगों का। हार्ट लाइन की बात करूँ, मस्तिष्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कहीं पर भी, नहीं, कहीं नहीं, कोई मस्तिष्क रेखा पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम हार्ट लाइन की बात करें तो हार्ट लाइन भी अपने आप में ठीक ठाक है, स्थिति मजबूत ही है। और ऐसे लोग दिल के ठीक ठाक होते हैं, मैं ये नहीं कह सकती बहुत बड़ा दिल होगा, क्योंकि नहीं तो फिर तो गुरु तक जाती हैं। और पैसा कमाने के बारे में ऐसे लोग काफ़ी कुछ सोचते हैं, पैसा कैसे आएगा। आपके सूर्य पर शनि की छाया पड़ रही है, थोड़ा सा ये इधर झुक रही है, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है, इसीलिए भी स्ट्रगल्स थोड़े बढ़ जाते हैं। जीवन रेखा के बाद ये जो शुक्र पर्वत है इसके अंदर का, ये आपका साफ है, ये अच्छा है। जब साफ होता है तो आदमी में अट्रैक्शन बहुत होता है, अच्छे से बंठन के रहना पसंद करता है। शुक्र अच्छा होता है तो पत्नी के भाव से भी अच्छा होता है, लेकिन अगर उंगली ये छोटी है तो मैरिड लाइफ में परेशानी हो सकती है। अदरवाइज़ जिसका शुक्र अच्छा होता है उसका शादीशुदा जीवन भी अच्छा खासा बीतने लगता है। शुक्र एक अच्छे मकान में रहने का सुख भी देता है, एक अच्छी गाड़ी का सुख भी देता है, मतलब इस तरह के सुख जो होते हैं प्रॉस्पेरिटी वाले, वो हमें शुक्र से मिलते हैं। आपके शुक्र में कोई दिक्कत नहीं है, शुक्र का कोई उपाय करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चंद्र पर्वत, चंद्र पर्वत भी आपका जो माता का घर कहलाता है, विदेश जाने का है, ये सब आपका ठीक ठाक स्थिति में। चंद्र में भी कोई दिक्कत आपकी मुझे नज़र नहीं आ रही है। बाकी ग्रहों में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सूर्य पर एक छोटी सी एक लकीर है, बहुत मजबूत नहीं है। प्रधान बनने के लिए अगर चाह रहे हों
तो आदित्य हृदय स्त्रोत सुना कीजिए और यहाँ पर हल्दी लगाया कीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस तरह से जाप कीजिए। सूर्य को और मजबूत कीजिए अपने, ठीक है। सूर्य पदवी भी दिलाएगा फिर आपको। शनि थोड़ा सा दबा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा दबा हुआ है। हो सके तो शनिवार वाले दिन चींटियों को आटा चीनी डाला कीजिए। आगे देखते हैं ज़रा, और उल्टे हाथ की स्थिति क्या है। मस्तिष्क बड़ा तेज़ है आपका, दिमाग के धनी होंगे एकदम। किसी ने कोई बात बताई तो उसे तुरंत पकड़ लिया और दिमाग में कर रख ली, जिसे हम कहते हैं ना। समझ भी बहुत तेज़ होगी, किसी भी चीज़ को समझने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है ऐसे लोगों में। अब उल्टे हाथ में भी देखो तो देखो भाग्य रेखा नदारद है, भाग्य रेखा दिख ही नहीं रही है इनकी यहाँ पर। भाग्य रेखा नहीं है तो क्या होता है, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर इस हाथ को भी देखें तो 44-45 के आसपास भाग्य रेखा उठी और फिर उसके बाद साइड से कुछ कुछ रेखाएं उठी, ठीक है। तो संभव तो खैर देखो आपके हाथ में प्रधान बनने का एग्जैक्टली योग तो नहीं कह सकते, बट कुछ पॉजिटिव चांसेस ज़रूर हैं, कुछ अच्छे चांसेस ज़रूर हैं आपके साथ में। शुक्र ज़रूरत से ज़्यादा उठ जाता है तो ध्यान भी भटकता है। कहाँ भटकेगा, जब आप यंग होंगे तो अट्रैक्शन बहुत रहता होगा विपरीत लिंग के प्रति, ऐसे लोगों का बहुत अट्रैक्शन रहता है। सीधे शब्दों में गर्लफ्रेंड्स वगैरह खूब बन जाती है ना। यहाँ देखो अब थोड़ा सूर्य दब रहा है, यहाँ पे पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पिता का ध्यान रखिएगा। सूर्य दब रहा है, मान सम्मान में हानि का भी कारण बन जाता है कई बार सूर्य दब जाता है तो, ठीक है। तो सूरज को जल ज़रूर चढ़ाइए आप। बाकी बुध पर्वत स्ट्रांग है, बुद्धि अच्छी होगी, सामने से देखने में भी आप अच्छे होंगे। बुध स्ट्रांग होता है तो बंदा देखने में भी अच्छा होता है। मंगल बहुत उठा हुआ है, खूब तेज़ गुस्सा होगा, पर हिम्मत बहुत होगी। मतलब स्वभाव खूब हिम्मती होगा आपका। तो आई होप आपके सभी प्रश्नों का मैं जवाब दे पाई। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।